Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमने यूनिट नंबर मैथ 10 क्लास 10th का मैथ शुरू किया हुआ है और यूनिट नंबर 1 हमारा जो है वो जारी है। और हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है वो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक जो है वो अपने चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट जो है वो आगे पढ़ने लगे हैं इंशाअल्लाह ताला। जो हमारा अगला आर्टिकल है हम आगे चल रहे हैं और ये चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सबसे मेन चीज़ जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है जिसमें हमने सारे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, तो वो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के बाद हमने उसे सॉल्व करना है। तो आज जो हमारा आर्टिकल है तो वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी हमें पावर बड़ी में दी होंगी इक्वेशन और हम उसको सबसे पहले रिड्यूस करेंगे, यानी उसे हम अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जिसका नाम ही क्वाड्रेटिक है। तो इस हर सूरत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, वरना हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं कि हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेहनत करें। मैथमेटिक्स जो है वो मेहनत मांगता है और इसको आप मेहनत से जो है वो शौक से और लगन से और मेहनत से क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। ऐसा नहीं है कि आप देख कर करें, आप खुद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आएगा। और दूसरा ये है कि नमाज जो है वो 5 वक्त जो है वो पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला जो है वो बहुत खुश होता है जब बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करता है, और जवानी में जब बंदा अल्लाह के हुजूर झुकता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल और ज़्यादा खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सबसे बहुत अहम बात। लो जी, हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर हमारा 1 है, आर्टिकल है हमारे पास है 1.4 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसमें टाइप्स हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, टाइप 5 है। तो 5 टाइप्स तक हमारी टाइप्स हैं। हर टाइप्स के कुछ सवाल हैं, उनमें से कुछ सवाल मैं करूंगा और बाकी जो है डियर स्टूडेंट्स आपने करने हैं। इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे जब आपको समझ आ जाएगी। तो टाइप 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है जी? टाइप नंबर 1। हम 1 टाइप जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो टाइप किस तरह की होगी? वो टाइप की उसने शक्ल हमें दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी ए एक्स फोर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टाइप देखें रिड्यूसिबल, यानी x की पावर 4 है। ये तो हमारे चैप्टर में है ही नहीं कि x की पावर 4 को कैसे सॉल्व करना है। हमने तो क्वाड्रेटिक चैप्टर्स, हमारा नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम लाजमी इसको रिड्यूस करेंगे। पहले हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी एग्जाम्पल से हम स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल को आप छोड़ ना दिया करें कि जी एग्जाम्पल पेपर में नहीं आनी, ऐसी बात नहीं है। जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है वो लाजमी पेपर में आ सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। एग्जाम्पल को लाजमी कंसिडर किया करें ताकि जो है वो आपका कॉन्फिडेंस जो और बेहतर हो। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, सॉल्व द इक्वेशन x4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि x की पावर मैक्सिमम जो है 4 है। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि मैक्सिमम पावर अगर 4 है तो इसके 4 रूट्स निकलेंगे, 4 आंसर आएंगे। आपको पता है जितनी जो है वेरिएबल की पावर हो उतने उसके आंसर आएंगे। लेकिन हमने इसको सॉल्व कैसे करना है?
हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के सॉल्व करना है। तो हम देखें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनाते हैं। हम इस एक्स स्क्वायर को जो है वो लेट, छोटी रकम को आप लेट करेंगे, जैसे इसमें जो छोटी पावर है वो है, आमतौर पर छोटी पावर x की 2 है, तो जब हम इसको लेट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगी। तो हम लेट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड, डियर स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर आप लोगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x की 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपने देखा हमें एक्स स्क्वायर की जगह भी वैल्यू मिल गई y, और x4 की जगह भी वैल्यू हमें मिल गई y स्क्वायर। तो हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 13, यहाँ आ जाएगा y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। और डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये हमारी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब हम इस काबिल हो गए कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हम देखें ये हमारे पास वेरिएबल इसमें क्या है, y है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल में x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो इसमें वन वेरिएबल जो है वो y है। तो अब हम इसको बाई फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, बाई फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो है वो बाई फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन क्या है कि इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 36 आएगा। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 36 आप इसको डिवाइड कर लें 2 पर, तो ये आ जाएगा 18, फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 2 पर, तो ये आ जाएगा 9, फिर हमारा 3 पे चला जाएगा, 3 3 और फिर 3 पे चला जाएगा 1। और डियर स्टूडेंट्स ये जो नंबर आपको मिले 2 2 एंड 3 3, इनको आप मल्टीप्लाइड करके, शफल करके मल्टीप्लाइड करेंगे तो 36 आएगा, अगर ऐड करेंगे तो -13 आएगा। और डियर स्टूडेंट याद रखें कि ये माइनस है, अगर ये माइनस है और इधर प्लस है तो दोनों रकमों के साथ आपने माइनस लगा देना, ये ज़हन में रखें ये बात। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास हम इन दोनों को, जब मैंने आपको बताया था, देखिए -9 को आप मल्टीप्लाइड करोगे -4 से तो ये आ जाएगा प्लस 36। लेकिन जब -9 में -4 आप ऐड करोगे तो आपको पता है जब साइन एक जैसा हो तो ऐड हो जाती है और साइन जो दोनों के साथ है वो लग जाएगा। तो ये हमारे पास -13 आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हम इसे नेक्स्ट आगे जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, y। तो हमारे पास क्या आ गया, y कॉमन, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अंदर बच गया y। आपको बताया था कॉमन निकालने का तरीका क्या है, y स्क्वायर को y पे डिवाइड कर दो तो जो बाकी बचेगा वो y। जब इधर भी 9y को डिवाइड करेंगे तो -9 बच जाएगा, ठीक है। इधर से 4 कॉमन ले लोगे और माइनस भी आप कॉमन लोगे, क्यों, यहाँ भी माइनस है, -4 कॉमन लोगे तो यहाँ से बच जाएगा y और यहाँ बच जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर दो टर्म्स हैं, y माइनस 9 कॉमन ले लोगे और इधर क्या बच जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा इन दोनों में हमने y माइनस 9 जो है कॉमन निकाला और हमारे पास यहाँ से y बच जाएगा, यहाँ से -4। और मैंने आपको एक जो है वो बहुत ही अहम फार्मूला आपको बताया था कि जब भी ऐसी फैक्टराइजेशन को हमने सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया था कि a b इज इक्वल टू 0 हो तो इसके 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर a सिफर हो जाए और b सिफर ना हो, आंसर फिर भी डियर स्टूडेंट्स 0 आएगा। जो मर्जी कर लो, 0 से जो भी मल्टीप्लाइड होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि नंबर 2 कैटेगरी, अगर a 0 नहीं है तो b 0 होगा, आंसर फिर भी 0 आएगा ही तब जब इनमें से मस्ट एक जो है वो 0 होगा। मस्ट हर सूरत में, अगर दोनों 0 नहीं है तो आंसर 0 आ ही नहीं सकता। तीसरी कैटेगरी क्या हो सकती है कि वो a भी 0 हो और b भी 0 हो। तो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज इसकी होती हैं। तो ये जो तीसरी पॉसिबिलिटी है, तीसरा जो है वो कैटेगरी है, तीसरी जो है वो रूल्स में तीसरा पॉइंट है, इसको हम यूज करते हुए अपना आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, आप छोटी सी लाइन लगा लें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको पता है जब माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा
9, इधर से क्या निकल आया +4। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? हमने लेट की हुई है चीज़। याद रखें, जो आपने किसी से लोन लिया है वो मस्ट आपने हर सूरत में वापस रिटर्न करना है, और जो चीज़ हमने फ़र्ज की हुई है, लेट किया हुआ है, उसको आपने वापस जो है वो पुट करना है। y की जगह पे आपने x² लगा देना। y निकल आया, आप कहोगे बट y इज इक्वल टू x², तो यहां लगा दोगे x² इज इक्वल टू 9, यहां आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4। तो आप याद रखो कि जब भी आपने स्क्वायर को खत्म करना है तो हमने क्या करना है, बाकी मैं इधर कर देता हूं। अब देखो स्क्वायर को खत्म करना है तो आप स्क्वायर रूट लोगे, तो क्या होगा x², इसका स्क्वायर रूट लोगे और इधर 9 का स्क्वायर रूट लोगे और प्लस माइनस लगाओगे। इसी तरह इधर x², इसका स्क्वायर रूट लोगे और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने स्क्वायर रूट लिया। क्यों लिया स्क्वायर रूट? क्योंकि आपने स्क्वायर को खत्म करना है, आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। हमारे पास वेरिएबल x है अननोन, हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा +-3, और ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। इसी तरह जब हम इधर ये काटेंगे तो x हमारे पास आ गया +-2 और 2 जो है वो और हमारे पास वैल्यूज आ गई। देखिए हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। अब सोल्यूशन सेट आपने कैसे लिखना है? हमेशा डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट आपने ऐसे लिखना है, दरमियानी ब्रैकेट में +-3 और कॉमा +-2। तो ये हमारे पास आपने देखा कि हमने रिड्यूसिबल जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस हमारा टॉपिक था। क्या टॉपिक था? कि हमने आज हल करना था कि हमने इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। पहले हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हमारे पास रूल्स हैं, सॉल्व करने के तरीके हैं। याद रखें कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर लिया, फिर हमारे पास तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। कैसे? हम इसको बाई फैक्टराइजेशन से कर लेंगे, बाई कंपैरेटिव स्क्वायर से कर लें, या बाई आप इसे स्क्वायर जो है वो फार्मूला मेथड कर। तो ये हमने एग्जांपल जो है इस टाइप की। तो इस टाइप के डियर स्टूडेंट्स जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। याद रखें जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.3। 1.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है वो 5 क्वेश्चन जो इस तरह के, इसमें जो अहम पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह का है, सेम, जरा फर्क नहीं है, सिर्फ टर्म्स जो है वो 2 की जगह 3, 4 जो भी है, लेकिन सेम x² है, x4 है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वाले जो है क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 ये बहुत अहम है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसे मैं इनमें से 2 क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट्स करके देता हूं, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। मैं इनमें से एक क्वेश्चन करता हूं तो आप ये तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज का जो है टाइप 1 का सवाल जो है वो करने की कोशिश करते हैं। तो आपने तवज्जो से जो है वो ध्यान से और तवज्जो से आपने बैठना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और मैथ से आपको डर नहीं लगेगा। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, टाइप 1 में ही हमने जाना है। तो हम करेंगे एक्सरसाइज। हमारे पास जो एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.3। तो 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं 3 करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। इसको मैं सॉल्व करता हूं। ये हमारे पास है 5x की पावर 1/2 और इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 और -2। और अब देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि x की पावर जो है फ्रैक्शन में। अब देखें फ्रैक्शन में याद रखें स्टूडेंट्स जो 1/4 है ये छोटी रकम है। याद रखें कि 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 इसका मतलब ये है, ये न्यूमिनेटर है, ये हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर है, ठीक है। और न्यूमिनेटर इसका मतलब क्या है फ्रैक्शन का, इसका मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स आप एक चीज के 4 पार्ट्स करें और उसमें से आप एक पार्ट अगर ले लेते हैं तो इसका मतलब है 1/4
4 यानी 1/4, ठीक है। इसी तरह अगर 1/2 कहा जाए तो एक चीज के आप उसी चीज के 2 पार्ट करें तो इसका मतलब है 1/2। इसका मतलब ये रकम बड़ी है और ये छोटी है। याद रखें कि जब भी फ्रैक्शन वाली फिगर देखें, बटे में जो बड़ी रकम है तो उसको आपने छोटी कहना है पूरी फ्रैक्शन को, और जो बटे में जो है वो डिनोमिनेटर में छोटी रकम है उस पूरी जो फ्रैक्शन को है वो बड़ी कहना है। इसका मतलब 1/2 जो है वो ग्रेटर देन है 1/4 से, तो हम 1/4 जो है वो लेस है उसको हम लेट करेंगे। ये आपने ज़हन में रखना डियर स्टूडेंट्स। तो फ्रैक्शन का भी मैंने बता दिया, तो हम इसे लेट करेंगे, लेट x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब जब 1/4 है तो हमने इसका स्क्वायर लेना है इधर भी और इधर भी। जब इसका स्क्वायर लेंगे 1/4 का, इधर भी स्क्वायर ले लोगे और इधर भी स्क्वायर, तो आपको पता है क्या होगा 1/4 ज़रब 2/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब आप 1/4 का स्क्वायर लोगे तो 1/2 बन जाएगा, इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया y स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कितना इजी सिंपल कि x को हमने 1/4 जो है x की पावर 1/4 को लेट किया y के बराबर और उसका स्क्वायर लिया और हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। हमारे पास x की पावर 1/2 भी मिल गया, x की पावर 1/4 भी मिल गया। तो इसकी जगह पे हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 7y और -2। और आपने देखा अब ये 1 वेरिएबल में अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी, क्यों? x स्क्वायर है और इक्वेशन के दूसरी तरफ है, सॉरी y स्क्वायर है इधर, इक्वेशन के दूसरी तरफ y है। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हम कहेंगे 5y स्क्वायर -7y + 2 इज इक्वल टू 0। आप डियर स्टूडेंट देखा जब आपने 7y को इधर लाया तो वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हम इसको, ये हमारी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपने देखा कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम इसे बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। कैसे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, हमें मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, अगर हम उसे ऐड करें तो वो -7 आए। बहुत इजी, देखें 10 को आप रखें 2 5s आर और 5 1, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे हर सूरत में 10 भी बनेगा और -7 भी बनेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर इधर माइनस है और इधर प्लस है तो दोनों रकमों के साथ आपने माइनस लगाना, ये ज़हन में रखें। अब हमारे पास आ जाएगा 5y स्क्वायर -5y -2y + 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 5y, अंदर आ जाएगा y -1, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो y -1 इज इक्वल टू 0। आपने देखा कि ये दोनों सेम आ गई, तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? y -1 कॉमन लोगे और इधर आ जाएगा 5y -2 इज इक्वल टू 0। वही कैटेगरी जो मैंने अभी आपको बताया, यही फार्मूला कि a भी 0 ले लेना है आपने और b भी 0। इससे ये जो पॉसिबिलिटीज है, ये जो आपको रूल बताया, इसको अप्लाई करना है यहाँ। फिर आपने दोनों को 0 के बराबर रख देना है, y -1 इज इक्वल टू 0 और 5y -2 इज इक्वल टू 0। और यहां से y कितना आ गया? 1। y कितना आ गया हमारे पास? 1। और इधर से y जो 5y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। और y किसके बराबर आ गया? 2/5। y किसके बराबर आ गया? 2/5। और आपने देखा कि y की वैल्यूज निकल आई, लेकिन हमारा एक्चुअल और रियल जो आंसर है ये नहीं है, क्योंकि हमने y को तो लेट किया हुआ है। तो जो लेट किया हुआ है तो हम उसको वापस पुट करते हैं यहाँ। अब हम क्या करेंगे? y की जगह पे कीमत लगाएंगे, बट हम कहेंगे बट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4 जो हमने लेट किया हुआ है। तो हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 और यहाँ आ जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। 2/5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 2/5 ये जो है हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे? देखें इस 4 को कैसे आपने खत्म करना है। याद रखें जब 1/4 है तो इसकी पावर 4 लेनी है, दोनों तरफ 4 खत्म हो जाएगा। इसकी भी पावर 4 ले लोगे, दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। कैसे? हम कहेंगे टेकिंग, हम क्या कहें? बहुत अच्छा सवाल, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड आप लो, इसकी पावर 4 लेंगे, 1/4 इसकी भी 4 और 1 की पावर भी 4, ये कट जाएगा तो x हमारे पास क्या आ गया? 1। x हमारे पास क्या आ गया? 1, ठीक है। x हमारे पास क्या आ गया जी? हमारे पास 1 आ गया। और इसकी पावर 4 लेंगे
डियर स्टूडेंट्स 1/4 इसकी पावर भी 4 लेंगे तो 2/5 की पावर भी 4 लोगे, ये कट जाएगा तो x इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा? 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया? 16। और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ये आ गया 25 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाइड 25 कर लें आप, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 हासिल 2 आ गया और ये 10 और 2 12 और फिर कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 10 और ये कितना आ गया? 5। तो ये आ गया 5 2 6। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया, इसका आंसर आ गया 16/625। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? वो होगा 1 और 16/625। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा कि ये हमारे पास जो है, क्योंकि पावर हाफ थी, 1/4 था, तो इसकी पावर 4 होती तो 4 आंसर आते। तो हमारे पास आंसर आया 1 and 16/625। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर के नुक्ता नज़र से डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह के सेम है। अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला आपने वो भी कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।